अभी रखो कोई आधे से ज्यादा
समय हो गया, आइए मंगलाचरण करते हैं। शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकम् बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमम् करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणां हतशर्मणाम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। अधिकार पांचवा, पृष्ठ 51। आज दिन में कई फोन आए, ये पाठ तो कड़ा है, कल समझ में नहीं आया, पूरा दोबारा पढ़ाइए। आज इसका पूरा रिवीजन कराते हैं। पृष्ठ 51 से चले। प्रश्न 226। उदय विच्छुत्ति के पश्चात बंध विच्छुत्ति किन प्रकृतियों की होती है? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, अर्थात उदय विच्छुत्ति पहले हो जाए, बाद में बंध विच्छुत्ति हो, ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं? अर्थात उदय में आना पहले रुक जाए, बाद में भी बंद होता रहे, ऐसी कौन सी प्रकृति है? उत्तर, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक शरीरांगोपांग, आहारक युगल, आहारक और आहारक शरीर अंगोपांग दोनों, अयशस कीर्ति और देवायु, इन 8 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति उदय विच्छुत्ति के बाद होती है। अर्थात इनका उदय में आना बंद हो जाता है, लेकिन बंद होता रहता है। कल हमने लिखाया था, जैसे देवगति की उदय विच्छुत्ति 4थे गुण स्थान में, बंध विच्छुत्ति 8वें गुण स्थान में। अर्थात देवगति का उदय 4थे गुण स्थान तक होगा। जितने देव हैं 4थे गुण स्थान से ऊपर जाते नहीं, लेकिन देवगति का बंध 8वें गुण स्थान तक होता है परिणामों के कारण। इसी तरह देवगत्यान पूर्वी, इसकी उदय विच्छुत्ति 4थी में, बंध विच्छुत्ति 8वें में। वैक्रियक शरीर, वैक्रियक शरीरांगोपांग, इनकी भी उदय विच्छुत्ति 4थी में, बंध विच्छुत्ति 8वें में। अर्थात इनका बंध 8वें तक होता रहता है, पर उदय में आएंगी 4थे गुण स्थान तक, इसके बाद नहीं। क्योंकि वैक्रियक शरीर वालों की 5वां गुण स्थान नहीं होता। आहारक युगल, इनका उदय विच्छुत्ति 6ठे तक, लेकिन बंध विच्छुत्ति 8वें में। उदय में आती है 6ठे गुण स्थान में, इनका बंध होता है 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक। अयशस कीर्ति, इसका उदय होता है 6ठे तक और बंद होता है 4थे तक। और देवायु का उदय 4थे तक और बंद होता है 7वें तक। इस प्रकार इन 8 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति उदय विच्छुत्ति के पश्चात होती है। अर्थात इनका बंद, उदय में आना बंद हो जाता है, लेकिन बंद आगे के गुण स्थानों में भी होता रहता है। पहले समझेंगे अपन। उदय विच्छुत्ति, उदय का रुक जाना। बंध विच्छुत्ति, बंध का रुक जाना। उदय विच्छुत्ति हो रही है देवगति की 4थे गुण स्थान तक, इसके बाद नहीं होगी। बंद कहाँ तक होता रहेगा? 8वें तक होता रहेगा। ये इन्होंने अंतर वाली बात बता दी। प्रश्न 227।
किन प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति और उदय विच्छुत्ति साथ साथ होती है एक ही गुण स्थान में? यहीं तक उदय आएगा और यहीं तक बंध होगा। अगले गुण स्थान में ना उदय है ना बंध है। समझने की कोशिश करें। जैसे मिथ्यात्व, पहले गुण स्थान में इसका बंध, पहले गुण स्थान में उदय, इसके बाद ना बंध ना उदय। आतप, आतप का भी पहले में, मनुष्य गत्यान पूर्वी चौथे में, स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, इन चारों का पहले गुण स्थान तक उदय, पहले गुण स्थान तक बंध। संजनन लोभ के बिना 15 कषाय, अर्थात 4 अनंतानुबंधी, 4 अप्रत्याख्यान, 4 प्रत्याख्यान, संजनन क्रोध मान माया, इनका इनका जहां तक बंध है वहीं तक उदय है। जैसे एग्जाम्पल, अनंतानुबंधी का बंध दूसरे तक, उदय भी दूसरे तक। अप्रत्याख्यानावरण का बंध भी चौथे तक, उदय भी चौथे तक। प्रत्याख्यानावरण का 5वें तक। संजुलन क्रोध मान माया का उदय भी 9वें तक और बंध भी 9वें तक। ऐसे भय और जुगुप्सा, हास्य और रति, इनका बंध और उदय 8वें गुण स्थान तक। एक इंद्रियादि 4 जाति, इनका पहले गुण स्थान में बंध, पहले गुण स्थान में उदय। पुरुष वेद का 9वें गुण स्थान तक बंध, 9वें गुण स्थान तक उदय। इन 31 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति और उदय विच्छुत्ति साथ होती है। जहाँ इनका बंध रुकता है वहाँ उदय रुकता है, जहाँ उदय रुकता है वहाँ बंध भी रुकता है। अर्थात जिस गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति होती है उसी गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति हो जाती है। उसके अगले गुण स्थान में ना उदय है और ना बंध है। आगे आए। उदय विच्छुत्ति के पहले बंध विच्छुत्ति किन प्रकृतियों की होती है? उदय की उदय रुकने से पहले बंध किन का रुक जाता है? उपर्युक्त प्रकृतियों के सिवाय अब 81 प्रकृतियां बची। 8 प्रश्न नंबर 226 की, 31 प्रश्न नंबर 227 की, इन दोनों को जोड़ा तो 39 हो गए। बंध योग्य प्रकृतियां कुल 120, उनमें से 39 घटाए तो बची 81। अब कह रहे हैं इन दोनों के अलावा 81 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति उदय विच्छुत्ति के पहले होती है। पहले बंध रुकता है, बाद में उदय रुकता है। परोदय बंधी प्रकृतियां कौन है? ऐसी कौन सी प्रकृति है जो अन्य प्रकृति के उदय में जिनका बंध होता है? 3 तरह की प्रकृतियां हैं। अन्य के उदय में बंधने वाली, अपने उदय में बंधने वाली और अपने और अन्य दोनों में बंधने वाली। अब ये उन 229 में परोदय बंधी अर्थात अन्य के उदय में जिनका बंध होता है। जैसे देवायु, देवायु का उदय जिस देव के है उसके देवायु का बंध कभी नहीं होगा। नरकायु, नारकियों के कभी नरकायु का बंध नहीं होगा। यही बात ये कह रहे हैं, अन्य के उदय में इनका बंध होता है। तीर्थंकर प्रकृति, इसके उदय में इसका बंध नहीं होता। इसका उदय 13वें गुण स्थान में, इसका बंध 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक। वैक्रियक षटक अर्थात वैक्रियक शरीर, वैक्रियक शरीरांगोपांग, नरगति नरगत्यान पूर्वी, देवगति देवगत्यान पूर्वी, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, ये 11 प्रकृतियां अन्य के उदय में बंधती हैं। अन्य के उदय में बंधेगी, कभी भी देव के वैक्रियक शरीर का बंध नहीं होगा, क्योंकि उसको मर के मनुष्य या त्रिंश बनना है।
कभी भी नारकी के वैकृत शरीर का बंध नहीं होगा, क्योंकि उसे मर के चर मनुष्यों में पैदा होना है, वहां औदारिक शरीर मिलना है। किस कारण? अर्थात इनका पर के उदय में बंध होता है, यानी इनके उदय काल में इन्हीं का बंध नहीं होता। इसका उदय हो तो इसका बंध नहीं होगा। देवायु के उदय में देवायु का बंध नहीं, वैकृत शरीर के उदय में वैकृत शरीर का बंध नहीं। इस तरह आगे उदय बंधी प्रकृतियां कौन है? जिनका बंध अपने उदय में होता है। सोदय मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का बंध कब होगा? जब मिथ्यात्व का उदय होगा, पहले गुण स्थान में। 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, इनका तो हमेशा होता ही रहता है। उदय भी हमेशा रहता है, बंध भी हमेशा रहता है। तेजस कार्मण वर्णादि की 4, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, अगुर लघु और निर्माण, ये 27 प्रकृतियां सोदय बंधी हैं। अपने उदय में इनका बंध होता है अर्थात इनका बंध अपने उदय के समय में ही होता है। आगे उभयोदय बंधी प्रकृतियां कौन है? जो अपने उदय में या अन्य दोनों के उदय में बंधती हैं, वो उभयोद है। उभय माने दोनों में जो बंधने वाली हैं। अर्थात उपर्युक्त प्रकृतियों के सिवाय 82 प्रकृतियां। देखिए इसमें क्या हुआ, परोदय बंदी 11 और सोदय बंदी 27, इन दोनों को जोड़ा तो जोड़ आ गया 38। कुल बंध वाली प्रकृतियां 120, उनमें से 38 घटाई तो बची 82। ये 82 प्रकृतियां कैसी हैं? ये उभय उदय बंधी हैं, अपने उदय में भी बंधती हैं, अन्य के उदय में भी बंधती हैं। वो कौन सी हैं? उन दोनों के अलावा सारी की सारी। निरंतर बंधने वाली प्रकृतियां कौन हैं? जिनका बंध हमेशा होता है, या जिनका बंध कम से कम अंतर मुहूर्त तक होता है, वो कहलाती है निरंतर बंधी। ध्रुवबंदी 47 प्रकृतियां, 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 5 अंतराय, मिथ्यात्व 16 कषाय, भय जुगुप्सा 23 कार्मण, अगुर लघु उद्घात निर्माण और 4 वर्णादि। तीर्थंकर प्रकृति, आहारक युगल और 4 आयु में, ये 54 प्रकृतियां निरंतर बंधती हैं। अर्थात आयु का इसका मतलब ये नहीं कि 4 आयु निरंतर बंधती हैं, ऐसा नहीं लगाना। ये ऐसा लगाना, आयु का बंध 4 आयु में किसी भी आयु का बंध हो, तो जो बंध होगा वो कम से कम अंतर मुहूर्त के लिए होगा। निरंतर बंदी का मतलब कम से कम इनमें किसी का बंध होगा तो कम से कम अंतर मुहूर्त के लिए जरूर होगा, ये इसका मतलब है। आगे लिख भी रहे हैं, जो प्रकृतियां जघन्य से भी अंतर मुहूर्त काल तक निरंतर रूप से बंधती हैं, तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी तो कम से कम अंतर मुहूर्त बंधेगी। आहारक युगल बंधेगा, कम से कम अंतर मुहूर्त बंधेगा। एक समय के बंधने से काम नहीं होगा। कोई भी आयु बंधेगी, एक समय के लिए नहीं बंधेगी, कम से कम अंतर मुहूर्त के लिए बनती है। अंतर मुहूर्त का मतलब आवली प्लस एक समय से अंतर मुहूर्त शुरू हो जाता है, वे निरंतर बंधी कहलाती। सांतर बंधी प्रकृतियां कौन है? अर्थात बंधी फिर रुकी, बंधी फिर रुकी, ऐसी, या जो निरंतर अंतर मुहूर्त के लिए नहीं बंधती, एक समय बंधी, 2 समय बंधी, फिर बदल गई, दूसरी आ गई, ऐसी। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, एक इंद्रियादि 4 जाति,
समचतुर संस्थान को छोड़कर 5 संस्थान, भज वृषभ नाराज सेनन को छोड़कर 5 सेनन, अप्रशस्त विहायो गति, आतप उद्योत स्थावर आदि 10, असाता वेदनी, नपुंसक वेद, स्त्री वेद, अरति और शोक, ये 34 प्रकृतियां सांतर बंधी हैं। अर्थात कभी किसी प्रकृति और कभी किसी अन्य प्रकृति का बंध होता है। एक समय बंद कर द्वितीय समय में जिनका बंद विश्रांत माने ठंडा पड़ जाता है, हो या ना हो, वो कहलाती है सांतर बंधी। और जो कम से कम अंतर्मुहूर्त तक बनती हैं वे निरंतर बनती, अथवा अनियम से 2 आदि समय तक बंद होता है, इनका कोई नियम नहीं। 2 समय बंधे, 3 समय बंधे, 10 समय बंधे और रुक जाएं, वे सांतर बंधी प्रकृतियां हैं। अब आगे बढ़े। सांतर और निरंतर बंधने वाली प्रकृतियां कौन है? जिनका बंध एक समय 2 समय भी हो और जिनका समय अंतर्मुहूर्त तक भी निरंतर बनती रहे। तो बता रहे हैं, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी, त्रिंच गति त्रिंच गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीरांगोपांग, वैक्रिक शरीरांगोपांग, समचतुरस्र संस्थान, भज विषभ नाराज सहनन, प्रशस्त विहायो गति, परघात युगल, पंचेंद्रिय जाति, त्रशादि 10 नीचे दी हुई है, काता वेदनी, हाथ से रति पुरुष वेद और गोत्र युगल दोनों गोत्र, ये 32 प्रकृतियां विरोधी के रहते हुए सांतर बंधती हैं। कभी बनती हैं, कभी नहीं बनती, कभी बनती हैं, कभी नहीं बनती। और विरोधी की बच्चुत्ति हो जाने पर फिर तो निरंतर बंधती हैं। अर्थात नीच गोत्र की बंध विच्युत्ति हो गई, अब उच्च गोत्र फिर निरंतर बंधेगा, उसमें क्या दिक्कत है। अर्थात ये उभय बंदी है, 1-2 समय को भी बंधे, अंतर्मुहूर्त को भी बंधे और अंतर्मुहूर्त से ज्यादा निरंतर भी बंधती रहे। अब आते हैं प्रश्न 235, भागहार किसे कहते हैं तथा उसके कितने भेद हैं? संसारी जीवों के जिन परिणामों के निमित्त से जो शुभ अशुभ कर्म संक्रमण करें, संक्रमण माने अपनी जाति की अन्य प्रकृति रूप परिणमन करें, उसे भागहार कहते हैं। भागहार माने अपनी जाति की अन्य प्रकृति रूप संक्रमण करने वाली। संक्रमण कितने प्रकार का? संक्रमण 5 प्रकार का होता है। उद्वेलन, विद्यात, अधय प्रवृत्त, गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण। अब देखते हैं संक्रमण किस प्रकार होता है। उत्तर, मूल प्रकृतियों का संक्रमण नहीं होता, अर्थात ज्ञानावरणादि के प्रदेश दर्शनावरणादि रूप नहीं होते। ज्ञानावरण की प्रकृति दर्शनावरण हो जाए, नहीं, ये नहीं हो सकता। दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी रूप नहीं होता। आयु कर्म के 4 भेद कभी अन्य आयु रूप नहीं होते। पहले आपने नरक आयु बांध ली, अगर आप अब अच्छे काम करने लगे तो देवायु बंधने लगे, नरक आयु देवायु में बदल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आयु में संक्रमण नहीं होता, शेष उत्तर प्रकृतियों का संक्रमण होता है। सम्यक्त प्रकृति का असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत गुणस्थान तक संक्रमण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि चौथे से 7वें तक छायुक्षमिक सम्यक दृष्टि के इसका उदय निरंतर रहता है, इसलिए अनुरूप परिणमन नहीं करेगी। अनुरूप परिणमन करेगी तो छायुक्षमिक सम्यक ही समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार मिथ्यात्व प्रकृति का मिथ्यात्व गुण स्थान में तथा सम्यक मिथ्यात्व का मिश्र गुण स्थान में संक्रमण नहीं होता। ये अन्य प्रकृति रूप नहीं बदल सकती।
दर्शन मोहिनी के तीन भेदों का अर्थात मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति का सात साधन और मिश्र गुण स्थान में संक्रमण नहीं होता, दूसरे और तीसरे गुण स्थान में नहीं होता। सामान्य से दर्शन मोहिनी का संक्रमण असंयता आदि चार गुण स्थानों में होता है, अर्थात 1, 2, 3, 4 इन चार गुण स्थानों में होता है। अब आए नीचे, संक्रमण 5 प्रकार का बताया, इनका स्वरूप क्या है। थोड़ा स्वरूप टेढ़ा सीधा है, समझने में दिक्कत रहती है, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझना है, प्रकृति का अपनी जाति की अन्य प्रकृति में बदल जाने का नाम संक्रमण है। अब ये संक्रमण की परिभाषाएं थोड़ी टेढ़ी है, काम में भी कभी नहीं आती, आपने कभी इनका नाम भी नहीं सुना होगा। हमने पहले भी कुछ प्रश्न आपको छुड़वा दिए थे, ये उपयोग के नहीं है, छोड़ दो, कठिन बहुत है, इसलिए इनमें थोड़ा समझना है, वो समझ लीजिए। उद्वेलन संक्रमण का क्या स्वरूप है, कल बताया था आपको उद्वेलना कैसे होती है। अधः प्रवृत्त आदि तीन करण रूप परिणामों के बिना ही कर्म परमाणुओं का अन्य प्रकृति रूप परिणमन होना उद्वेलन संक्रमण कहलाता है। यह आहारक दिक आदि 13 प्रकृतियों में ही होता है। तेरह प्रकृतियों का नाम इन्होंने आगे दिया है, उसमें देख लीजिए, देख लेंगे अपन। अच्छा ये है क्या, ये जरा समझना है थोड़ा। जब मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि बना चौथे गुण स्थान में आया, तो उसने मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर लिए। अब जो वापस मिथ्यात्व में आया, तो अब सम्यक प्रकृति पलट के सम्यक मिथ्यात्व होने लगी, सम्यक मिथ्यात्व पलट के मिथ्यात्व होने लगी, और पल्ल के असंख्यात्म भाग काल में संपूर्ण सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व बन गई, सम्यक मिथ्यात्व मिथ्यात्व बन गई, दोनों प्रकृतियों की सत्ता शून्य हो गई। इसे कहते हैं उद्वेलन। पहले बन जाना, फिर बाद में लौट के दोबारा समाप्त हो जाना, इसका नाम उद्वेलन संक्रमण है। यह 13 प्रकृतियों में होता है। किन अवस्था में होता है, जैसे मान लो आहारक द्विक है। अब जब उन मुनि महाराज, वो मुनि महाराज संयम से गिर जाएंगे मान लो, तो उन दोनों का उद्वेलना होना प्रारंभ हो जाएगा। जब कोई जीव एक इंद्रिय में पहुंच जाएगा, तो वैक्रिक शरीर आदि जो हैं उनकी उद्वेलना प्रारंभ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, अब इनकी कोई आवश्यकता है ही नहीं, फिर ये क्यों रहे यहाँ, इसलिए ऐसा हो जाता है। ये उद्वेलना 13 प्रकृतियों की होती है सिर्फ। विध्यात संक्रमण किसे कहते हैं, थोड़ा सा कठिन है। मंद विशुद्धता वाले जीव की स्थिति अनुभाग के घटाने रूप भूतकालीन स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक तथा गुण श्रेणी आदि परिणामों में प्रवृत्ति होना विध्यात संक्रमण है। इसको ज्यादा नहीं समझना अपने। अधः प्रवृत्त संक्रमण, बंद हुई प्रकृतियों के परमाणुओं का अपने बंद में संभवती प्रकृतियों में जो प्रदेश संक्रम होता है, उसे अधः प्रवृत्त संक्रमण कहते हैं। जो प्रकृति बंध गई है, उनके परमाणुओं का अपने बंध में संभवती प्रकृतियों में जो प्रदेश संक्रम होता है, उसे अधः प्रवृत्त संक्रमण कहते हैं। अर्थात जब वो जीव जिसने मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किए थे, जब मिथ्यात्व में गिरा, तो सबसे पहले एक अंतर्मूर्तक अधः प्रवृत्त संक्रमण होगा, उसके बाद फिर उद्वेलना प्रारंभ होगी। तीसरा गुण संक्रमण किसे कहते हैं, यहाँ पर प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी के क्रम से
कर्म प्रदेश अन्य प्रकृति रूप परिणमते हैं, उसे गुण संक्रमण कहते हैं। जैसे मान लो अनंतानुबंधी की विषय योजना हुई, तो अनंतानुबंधी का द्रव्य अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन और नो कषायों में चला गया। ये क्या हुआ? ये गुण में संक्रमण हो गया, गुण संक्रमण। कर्म संक्रमण किसे कहते हैं? अंतिम कांडक की अंतिम फाली के सर्व प्रदेशों का जो अन्य प्रकृति रूप नहीं हुए हैं, ऐसे उन परमाणुओं का अन्य प्रकृति रूप होने को सर्व संक्रमण कहते हैं। मान लो कोई एक प्रकृति अन्य प्रकृति रूप संक्रमण होती गई, अब लास्ट में कितनी बच गई? बस एक फाली बची। तो एक फाली का पूरे के पूरे का संक्रमण होके उस पूरी प्रकृति का संक्रमण हो जाना, इसका नाम सर्व संक्रमण है। काम पूरा हो गया, हो गया, सारा संक्रमण हो गया, हो गया, इसका नाम है सर्व संक्रमण। समझना इतना है केवल, ज्यादा नहीं समझना, कि कर्म प्रकृतियों का जो संक्रमण माने कन्वर्जन होता है, अपनी जाति में ही होता है। ज्ञानावर्णी की प्रकृति दर्शनावर्णी रूप नहीं बदलेगी, नाम कर्म की गोत्र में नहीं बदलेगी, गोत्र वाली अंतराय में नहीं बदलेगी, अपनी ही उसी जाति में सजाति प्रकृतियों में बदलेगी। साता वेदनी असाता वेदनी होगी, असाता सातना हो साता होगी, अन्य रूप परिणमन नहीं करते, इसका नाम संक्रमण है। अब आगे चले। कर्मों के 10 करण, करण माने अवस्था, कौन कौन है? कर्मों में 10 अवस्थाएं होती, कौन कौन सी देखें जरा। बंध, कर्म का बंधना। उत्कर्षण, कर्म के स्थिति अनुभाग का बढ़ना। संक्रमण, कर्म प्रकृतियों का सजाति अन्य प्रकृति में बदल जाना। अपकर्षण, स्थिति अनुभाग का घटना। उदीर्णा, समय से पूर्व उदय में आ जाना। सत्व, सत्ता में रहना। उदय, उदय में आ जाना, फल देना। उपशम, दब जाना। निधत्ति, निधत्ति की परिभाषा इसमें बिल्कुल ठीक दी है, उन्होंने लिखा है निधत्ति में जिन कर्मों का उदय उदीर्णा और संक्रमण नहीं हो। ये प्रकृतियां बड़ी कड़ी होती हैं, इनका उदय उदीर्णा और संक्रमण, इन अवस्थाओं को ये प्राप्त नहीं होती। और जिस कर्म की उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण चारों ही अवस्थाएं नहीं हो, वे कहलाती हैं निकाचित। ये तो अगर बंधी है तो भोगनी ही पड़ती है। कुछ लोगों की धारणा ऐसी है कि निधत्ति और निकाचित पना ये तो पाप प्रकृतियों में होता है, पर ऐसा नहीं। निधत्ति निकाचित पना पुण्य प्रकृतियों में भी होता है, पाप प्रकृतियों में भी होता है। मान लो तीर्थंकर प्रकृति बांध ली है, अब ये बिना फल दिए टलेगी नहीं, फल देगी ही देगी। इसी तरह निधत्ति निकाचितपना पुण्य और पाप दोनों प्रकृतियों में होता है। ये धारणा नहीं बनाए कि सिर्फ पाप प्रकृतियों में होता है, ऐसा नहीं। और निकाचना, ये 10 करण प्रत्येक कर्म प्रकृति के होते हैं। इनका स्वरूप इस प्रकार है, इन्होंने लिखा ना, प्रत्येक कर्म प्रकृति के होते हैं, पाप के भी और पुण्य के भी। परिभाषा देख ले जरा। कर्मों का आत्मा के साथ संबंध होना बंध है। कर्मों की स्थिति तथा अनुभाग का बढ़ना उत्कर्षण है। बंध रूप प्रकृति का अन्य रूप परिणमन होना संक्रमण है। कर्मों की स्थिति तथा अनुभाग का घट जाना अपकर्षण है। बांधी थी आयु 1000 वर्ष की, घट कर रह गई 500 वर्ष, ये क्या हुआ? अपकर्षण हो गया।
उदयावली के बाहर स्थित कर्म द्रव्य को अपकर्षण के बल से उदयावली काल में लाना उदीरणा है। जिसका अभी उदय का समय नहीं आया, लेकिन उसको अपकर्षण के बल से उदय में ले आना, इसका नाम उदीरणा है। सीधे शब्दों में कर्म का उदय काल से पहले उदय में आ जाना उदीरणा है। बंधे हुए कर्म पुद्गल का कर्म रूप रहना सत्व है। जो बंध गया आत्मा के साथ वो बंधा हुआ रहे, इसका नाम है सत्व। कर्म प्रदेशों का फल देने लगना, इसका नाम उदय है। समय पे फल देने का नाम उदय। निश्चित समय तक कर्म का उदयावली में प्राप्त नहीं होना उपसम है। अंतर्मूर्त के लिए पीछे दब जाना, उसको पीछे कर देना, इसका नाम उपसम है। अब एक अंतर्मूर्त तक कोई भी उदय में नहीं आएगा। कर्म कर्मों का उदय, उदीरणा और संक्रमण, इन अवस्थाओं को प्राप्त नहीं होना निधत्तीय है। और जिस कर्म की उदीरणा, उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण चारों ही अवस्थाएं ना हो, उसे निकाचित करण कहते हैं। इस तरह कर्मों की 10 अवस्थाएं होती, इन्हें कहते हैं कर्मों के 10 करण। अब आगे बढ़े। सम्यक्त्व आदि की विराधना कितनी बार हो सकती है? कितनी बार हम सम्यक्त को लें फिर छूट जाए, सम्यक्त ग्रहण करें फिर छूट जाए, कितनी बार हो सकता है? हम प्रतिमा धारण करें फिर छूट जाए, प्रतिमा धारण करें फिर छूट जाए, ऐसा कितनी बार हो सकता है संसार काल में? ये तो निश्चित है, अगर सम्यक तो आपने एक बार प्राप्त कर लिया, अब आपका संसार अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा शेष नहीं है। अब जितना आपका संसार काल शेष है, उसमें कितनी बार ले सकते हैं, कितनी बार छूट सकते हैं, ये प्रश्न है। देखिए, प्रथमोपशम सम्यक्त्व, आयोपशमिक सम्यक्त्व, देशवृत माने प्रतिमा धारण और अनंतानुबंधी की विसंयोजना की विधि, इन चारों को यह जीव अधिक से अधिक पल्ल के असंख्यात्म भाग के जितने समय है, उतनी बार छोड़ छोड़कर पुनः पुनः ग्रहण कर सकता है। पल्ल के असंख्यात्म भाग में कितने समय हुए? असंख्यात। इसका मतलब क्या हुआ? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन असंख्यात बार छूट सकता है, फिर ग्रहण हो सकता है, छूट सकता है, ग्रहण हो सकता है। दूसरा, छायोपशमिक सम्यक असंख्यात बार, देश व्रत श्रावक के व्रत प्रतिमाएं असंख्यात बार। अर्धपुद्गल परावर्तन काल कितना है? वो भी तो अनंत काल है। अनंत काल में कितनी बार हम श्रावक के व्रतों को धारण कर सकते हैं और कितनी बार छोड़ सकते हैं, छूट सकती है वो। तो कह रहे हैं सम्यक छायोपशमिक सम्यक तो देश व्रत और अनंतानुबंधी की विसंयोजना। आश्चर्य लगता है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना एक जीव अपने संसार काल में कितनी बार कर सकता है? असंख्यात बार। अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, पुनः मिथ्यात्व में आ गया, संयोजना हो गई। फिर अनंत, फिर विशुद्धि बढ़ी, फिर विसंयोजना की, फिर आ गया, फिर संयोजना हो गई। ऐसे इन चार के बारे में प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, छायोपशमिक सम्यक्त्व, तीसरा देश व्रत और अनंतानुबंधी की विसंयोजना, ये एक जीव अपने संसार काल में असंख्यात बार कर सकता है। जरूरी नहीं है, हो सकता है पहली बार प्रथमोपशम सम्यक्त करे, छायोपशमिक सम्यक्त में आए,
सम्यक छायित बनाए और मोक्ष भी चला जाए। कम से कम कितनी बार? एक बार। क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें किसी को न करे तो? हाँ, देशव्रत जरूरी नहीं। क्यों जरूरी नहीं? सम्यक दर्शन हुआ, सीधे मुनि बन गए, और मुनि बनने के बाद मोक्ष चले गए, तो 5वां गुण स्थान कोई कंपलसरी थोड़ी है कि होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं। कौन से गुण स्थान कंपलसरी नहीं? इनको बिना टच किए हमको मोक्ष हो सकता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 11वां। पहले से सीधे 7वें में आए, छठा सातवां श्रेणी में छपक श्रेणी मानी और मोक्ष चले गए। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 11वां उपसम श्रेणी वाला, इनमें आना कंपलसरी नहीं है कि नहीं मोक्ष जाने से पहले सारे गुणस्थान टच करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं होता। इनमें आना कोई कंपलसरी नहीं। क्या लिखा इन्होंने? उतनी बार छोड़ छोड़कर पुनः पुनः ग्रहण कर सकता है। छूट जाए फिर ग्रहण कर ले, फिर छूट जाए फिर ग्रहण कर ले, ऐसा हो सकता है। पश्चात इसके बाद सिद्ध पद को नियम से प्राप्त करता है। क्या मतलब? एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष तो जाना ही जाना है, इसलिए पश्चात बाद में सिद्ध पद को नियम से प्राप्त करेगा। अगर आपने एक बार उपसम सम्यक दर्शन मान लो 1 सेकंड को भी प्राप्त कर लिया, मान लो, तो आपका मोक्ष जाने वालों में रजिस्ट्रेशन हो गया। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में आपको मोक्ष जाना ही जाना। एक पंडित जी हैं इंदौर के, पंडित रतनलाल जी साहब, बड़ी उम्र है, 87-88 के होंगे। हमने उनसे पूछा आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस करण लब्धि में मेरा 1 सेकंड को प्रवेश जरूर करा। क्योंकि अगर करण लब्धि में 1 सेकंड को प्रवेश हो गया तो सम्यक दर्शन हो ही गया, अर्थ पुद्गल परावर्तन में मोक्ष हो ही जाना। हमने कहा ठीक, इस बहाने आपने मोक्ष ही मांग लिया। आगे चले। प्रश्न 244, यह जीव अधिक से अधिक उपसम श्रेणी कितनी बार चढ़ सकता है? कल चर्चा हो गई थी इसकी। एक भव में 2 बार, पूरे संसार काल में 4 बार। देखिए क्या लिखा, उपसम श्रेणी पर जीव एक पर्याय में अधिक से अधिक 2 बार और सब पर्यायों की अपेक्षा 4 बार चढ़ सकता है। ये भी है, एक बार भी ना चढ़ा मोक्ष चला जाए, ये भी हो सकता है। पश्चात कर्मों का क्षय कर मोक्ष प्राप्त करता है। 4 बार उपसम श्रेणी हो गई, अब 5वीं बार जब भी चढ़ेगा ना, छपक श्रेणी ही चढ़ेगा। अब उपसम श्रेणी की बात नहीं। छपक श्रेणी एक बार ही प्राप्त होती है, क्योंकि छपक श्रेणी वाले तो सीधे क्षय करते हुए मोक्ष जाते हैं, उनका दोबारा का कोई क्रम ही नहीं। उसी एक श्रेणी से कर्म क्षय कर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। छपक श्रेणी एक बार, उपसम श्रेणी एक भव में 2 बार, अधिक से अधिक सब भव में मिला के 4 बार। प्रश्न 245, भावलिंगी मुनि पद कितनी बार धारण करना पड़ सकता है? कोई जीव अगर संसार काल में भावलिंगी माने 6-7वें गुणस्थान में मुनि बने तो कितनी बार मुनि बनना पड़ सकता है उसको? उत्तर, भावलिंगी मुनि पद अधिक से अधिक 32 बार ही धारण करना पड़ता है। 32वीं बार के मुनि पद से
अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। द्रव्यलिंगी मुनि पद अनंत बार प्राप्त हो सकता है। कोई कोई निकट भव्य एक बार ही भावलिंगी मुनि पद धारण कर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। पहला प्रश्न, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी मुनि की परिभाषा क्या है? उन्होंने लिखा, भावलिंगी मुनि वो हैं जो बहिरंग से 28 मूल गुणों का बिल्कुल सही पालन करते हैं और जिनके अंतरंग में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान 3 कषायों का अनुदय रहता है, मात्र जिनके संजुलन का उदय रहता है, इतनी जिनकी परिणामों की विशुद्धि है, वो भावलिंगी हैं। भावलिंगी के गुणस्थान 6 और 6 से ऊपर। अब प्रश्न आया द्रव्यलिंगी की परिभाषा। द्रव्यलिंगी मुनि वो हैं जिनके मूल गुण तो बिल्कुल सही हैं, 28 मूल गुणों का पालन तो है, लेकिन जिनके अंतरंग में अभी संजुलन के अलावा अन्य कषायों का उदय है। ध्यान से फिर सुने, भावलिंगी मुनि वो हैं जिनके 28 मूल गुणों का पालन माने द्रव्यलिंग बिल्कुल ठीक है और अंतरंग में भावलिंग माने अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान 3 कषायों का अनुदय है। वे कौन है? वे भावलिंगी साधु हैं। ऐसे साधु बिरले होते हैं। वर्तमान में इस पंचम काल में 1 2 3 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, बहुत बिरले होते हैं। अब द्रव्यलिंगी कौन होते हैं? द्रव्यलिंगी वो हैं, ध्यान से, जिनके 28 मूल गुण तो हैं, लेकिन जिनके अंतरंग में अभी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान इनमें से किसी एक या किन्हीं तीनों कषायों का उदय रहता है, वो द्रव्यलिंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भावलिंगी साधु का गुणस्थान 6, 7वां या इससे ऊपर, और अगर उनका गुणस्थान 5वां हो गया तो द्रव्यलिंगी। कुछ लोगों की धारणा ऐसी है कि द्रव्यलिंगी साधु का मतलब पहला गुणस्थान नहीं, ऐसी धारणा नहीं बनाना। तो क्या बनाए? 1 से लेके 5 तक कोई भी गुणस्थान हो सकते हैं द्रव्यलिंगी साधु। ये गुणस्थान नीचे कैसे गिर गए? मुनि महाराज थे, चर्या बिल्कुल अच्छी है, लेकिन अगर मान लो प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय आ गया तो गुणस्थान 5वां हो जाएगा। अगर अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय आ गया तो 4था हो जाएगा, और अगर अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो दूसरा और पहला हो जाएगा। अर्थात द्रव्यलिंगी साधु के गुणस्थान 1 से 5, भावलिंगी मुनि महाराज के गुणस्थान 6, 7 और इनसे ऊपर। अब प्रश्न तीसरा, जो दिगंबर साधु तो है और जिनके मूल गुणों में दोष लगते हैं, जिनके मूल गुणों का अता पता नहीं। क्या मतलब? जो एसी में हैं, बैठते हैं, पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, मोबाइल लैपटॉप रखते हैं, अपने सब सिरे के आराम की सामग्री रखते हैं पूरी, फ्लश में निपटने जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वे न द्रव्यलिंगी हैं न भावलिंगी हैं, वे तो कुलिंगी साधु हैं। 3 तरह से, भावलिंगी, द्रव्यलिंगी और कुलिंगी। कोई साधु आपको ऐसे दिखाई पड़े जो एसी में रहते हो, कूलर पंखे में रहते हो, फ्लश में निपटने जाते हो, लैपटॉप मोबाइल पे बात करते हो, समझना गुणस्थान पहला।
ये द्रव्यलिंगी भावलिंगी नहीं, ये तो पुलिंगी है। ये मुनि है कि नहीं? नहीं, ये मुनि नहीं है, नाम के मुनि है, मुनि की कोटि में नहीं। इन्होंने क्या लिखा देखिए, प्रश्न 245, भावलिंगी मुनिपद अधिक से अधिक 32 बार ही धारण करना पड़ता है। 32वीं बार के मुनिपद से अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। भावलिंगी मुनिपना। प्रश्न हमारा, विदेह क्षेत्र में जो जीव होते हैं उनकी आयु तो 1 करोड़ पूर्व की है। 1 करोड़ पूर्व का मतलब असंख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, संख्यों वर्ष की है। तो संख्यों वर्ष में वो मुनि बन जाए, फिर छोड़ दें, फिर मुनि बन जाए, फिर छोड़ दें, फिर मुनि बन जाए, फिर छोड़ दें। अगर ऐसा कर लें 31 बार, तो 32वीं बार उनको मोक्ष होगा कि नहीं होगा? नहीं, नहीं होगा। जो मुनि इसलिए मुनि बने हैं कि मैं 1 साल बाद छोड़ दूंगा, उनका गुणस्थान छठा सातवां बनेगा ही नहीं, वो तो द्रव्यलिंगी साधु। इसका मतलब हुआ 32 भव लेने पड़ेंगे। 31 भव में मुनि बना, तो 32वें भव में अगर मुनि मान लो बनेंगे और भावलिंगी बने, तो नियम से उसी भव से मोक्ष जाएंगे। ऐसे एक बार का प्रसंग, जब आचार्य जी इस बात को पढ़ा रहे थे, तो आचार्य जी से हमने पूछा, महाराज जी, वो जो माघनंदी महाराज थे, जो कुम्हार की लड़की के चक्कर में पड़ गए थे और जिन्होंने अपने पीछे कमंडल रख के और कुम्हार की लड़की के साथ रहने लगे थे और बाद में दोबारा मुनि बने, अब उनके हम 2 बार माने मुनि बनना या 1 बार? आचार्य जी रुक गए 1 मिनट तक। तो अब इसका उत्तर क्या दिया जाए? तो फिर बाद में उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, उसका हम 2 बार मुनिपना मान सकते हैं। वो हम 2 बार गिन सकते हैं कि ये 2 बार भावलिंगी साधु बने। ये प्रसंग उस केस में हो सकता है, अन्य किसी में नहीं। लेकिन कोई ये भी हो सकता है कि 1 बार मुनि बने और मोक्ष चले जाए। कोई जीव कम से कम कितनी जल्दी मोक्ष जा सकता है? अगर ये बात चले तो आचार्य जी ने बताया, नित्य निगोद से निकला, सीधा मनुष्य बना, और मनुष्य बनने के बाद 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, छायक सम्यक्त किया, भावों की विशुद्धि बढ़ाई, छपक श्रेणी मानी और मोक्ष भी चला गया। इतना भी हो सकता है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मोक्ष होता है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा भी हो सकता है सबसे जल्दी एक ही पर्याय। इस प्रकार 245 तक आज चर्चा हुई। चलिए अब थोड़ा प्रश्नों को देख लेते हैं। कल हमने देखा था, जब प्रश्नों को हमने शुरू किया तो कुछ लोग तो सो गए थे। ऐसा नहीं, प्रश्नों से भी बात और अच्छी तरह खुलती है, वो देखना चाहिए। हाँ, पेज नंबर 65 की टेबल समझनी है। हाँ बिल्कुल समझिए, निकाल लीजिए पेज नंबर 65। पहले गुणस्थान में 148 प्रकृतियों का सत्व हो सकता है। असत्व कोई कंपलसरी नहीं, 0, और सत्व की विच्छुत्ति भी किसी की नहीं।
क्योंकि पूरी 148 का सत्ता हो सकती। दूसरे गुणस्थान में 3 का असत्व हो गया, आहारक द्विक और तीर्थंकर प्रकृति का। सत्ता 145, इससे ज्यादा किसी के नहीं हो सकती, कम हो सकती है, कोई आपत्ति नहीं। एक जीव की अपेक्षा 145 की सत्ता तो किसी के भी नहीं पाई जाएगी। क्यों नहीं पाई जाएगी? पानी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसे नहीं पाई जाती। लेकिन सभी नाना जीवों की अपेक्षा दूसरे गुणस्थान में 145 की सत्ता है, ये समझ लो। तीसरे मिश्र गुणस्थान में 147 का सत्व है और 1 की सत्ता नहीं है। किसकी? तीर्थंकर प्रकृति की। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति वाले तीसरे गुणस्थान में नहीं आते। बहुत अच्छा टेबल है, ध्यान से देखिए। चौथे गुणस्थान में 148 की सत्ता है और असत्व कितने का? नहीं नहीं, सारी प्रकृतियां चौथे गुणस्थान में पाई जाती, असत्व नहीं। सत्व विच्छुत्ति किसकी? नरकायु की। नरक तक चौथे गुणस्थान वाले होते हैं, उसके बाद चौथे गुणस्थान वाले नहीं होते, और चौथे गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान वालों के नरकायु होती ही नहीं। आगे चले। पांचवें गुणस्थान में सत्ता 148 की बजाय 147 की, और असत्व किसका? एक नरकायु का। नरकायु की सत्ता पंचम गुणस्थान में नहीं हो सकती। आचार्यों ने लिखा है, अगर नरक त्रिंच मनुष्य आयु हो सत्ता में, तो व्रतों का धारण बन ही नहीं सकता। आचार्य श्री क्या कहते हैं अपने प्रवचन में बड़े जोर दे दे के, देखो तुम लोग व्रतों को धारण नहीं कर रहे, प्रतिमा नहीं ले रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नरक त्रिंच आयु का बंद हो गया हो, इसलिए प्रतिमा दो दो प्रतिमा तो ले लो, जिससे ये सर्टिफिकेट मिल जाए कि ये जीव नरक त्रिंच में नहीं जाएगा। यहाँ लिखा पंचम गुणस्थान में 147 की सत्ता, असत्व किसका? नरकायु का। अपनी कॉपी में या डायरी में किताब में लिखते चलिए, विषय थोड़ा कड़ा है। पांचवें गुणस्थान में सत्ता 147 की, असत्व एक नरकायु का, और सत्व की विच्युत्ति त्रिंच आयु की। त्रिंच आयु की विच्युत्ति क्यों? अब त्रिंच आयु पांचवें गुणस्थान से ऊपर वाले किसी जीव के नहीं होती, बस पांचवें गुणस्थान तक, पांचवें गुणस्थान वाले त्रिंचायु तक हैं, इनसे ऊपर त्रिंचायु नहीं मिलेगी। आगे बढ़े। छठे गुणस्थान में 146 का सत्व है, तो 2 का असत्व कौन सा आ गया? लिख लीजिए अपने उसमें, नरकायु और त्रिंचायु का। छठे गुणस्थान में इन 2 आयु के साथ में छठा गुणस्थान नहीं होता। नरकायु के साथ 4 होते हैं, त्रिंचायु के साथ 5 होते हैं, छठे का तो प्रश्न ही नहीं। और सत्य विच्युत्ति 0 किसी की नहीं होती। अब सातवें गुणस्थान में 146 की तो सत्ता है, क्योंकि नरकायु और त्रिंचायु का उनकी सत्ता नहीं है, और 2 का सत्व है नरकायु और त्रिंचायु का, और सत्य विच्युत्ति 8 की है। 8 क्या मतलब? शपक श्रेणी की अपेक्षा यहाँ चर्चा है, अर्थात अनंतानुबंधी 4, दर्शन मोहिनी की 3, इन 7 प्रकृतियों की
और एक देवायु की विच्छुत्ति यहाँ हो जाती है, इसलिए सत्व विच्छुत्ति 8 की हो गई। ठीक हुआ? समझ में आ रहा है विषय? आगे बढ़े। 8वें गुण स्थान में अब 138 बच गए। देखो 107वें में 140 की सत्ता थी, उसमें से 8 की विच्छुत्ति हो गई, 8 घटा दिए तो बच गई 148। इन 148 में 10 की सत्ता नहीं है। 2 आयु और 8 वो, 3 आयु और 7 वो, इस तरह हो गई। और यहाँ सत्य विच्छुत्ति किसी की नहीं होती। अब 9वें गुण स्थान के 9 भाग इन्होंने बता दिए। इनमें क्या हुआ? 9वें भाग में 138 का सत्व 8वें की तरह, और 10 का असत्व, और सत्व विच्छुत्ति 16 की, 9वें गुण स्थान के पहले भाग में। आप किताब में देखो, इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है। पृष्ठ 48, 48वां पेज निकालिए। यहाँ उत्तर में लिखा हुआ है, नवम गुण स्थान के 9 भाग हैं, उनमें से पहले भाग में इन 16 प्रकृतियों का क्षय होता है। ठीक है ना? तो यहाँ इन्होंने क्या किया, पहले भाग में 16 का सत्व विच्छुत्ति कर दी। सत्व विच्छुत्ति माने सत्व से खत्म, माने क्षय। अब 138 में से 16 चली गई तो बच गई 122। कुल प्रकृतियां हैं 148, तो 148 में से 122 घटाई तो 26 की सत्ता नहीं है, असत्य हो गया। यहाँ बंदी विच्छुत्ति 8 की हुई दूसरे भाग में। यहाँ प्रश्न में लिखा था द्वितीय भाग में 8 प्रकृतियों का, जो आपको किताब में पढ़ाया है उसका एक केवल टेबल बना है और कोई विशेष बात नहीं। अब 122 में से 8 चली गई तो 114 बच गई। तृतीय भाग में 114। अब इनमें विच्छुत्ति हुई 1 की, यहाँ लिखा हुआ है तृतीय भाग में 1 नपुंसक वेद का। चतुर्थ भाग में 114 में से 1 गई तो 113 बची, इनमें फिर 1 का हो गया। इन्होंने लिखा चतुर्थ भाग में 1 स्त्री वेद का। जो किताब में आपने पढ़ा, ये उसका चार्ट उसी तरह से बना हुआ है बिल्कुल। 5वें भाग में अब बच गई 112, 113 में से 1 घट गई, 112 में से 6 की सत्व विच्छुत्ति हुई। देखिए इन्होंने लिखा ना, पंचम भाग में 6 नु कषायों का, छठे भाग में 1 पुरुष वेद का, 7वें भाग में संजुलन क्रोध का, 8वें में संजुलन मान का, 9वें में संजुलन माया का। एक एक घटा दिया। अब 10वें गुण स्थान में सत्ता कितनी रह गई? 102। पढ़ाने में आनंद नहीं आता हमें। क्यों नहीं आता? पढ़ाना है जब होता है जब सामने वाला पूछता चले और अपने दिल की शंकाएं निकालता चले। यहाँ तो सुनते रहो और हम बोलते रहो, उसमें आनंद नहीं आता। अब हम पूछ रहे हैं, क्या समझ में नहीं आया? कुछ नहीं, शक्ल तो दिख रही है, बाकी और कुछ नहीं हो रहा। तो ये पढ़ाने का आनंद पूरा नहीं है इसमें।
काम तो चल गया, ठीक हो गया, समय का उपयोग हो गया, लेकिन जब तक प्रश्नोत्तर नहीं होना तब तक बात बनती नहीं। चलिए 10वें गुणस्थान में, 10वें गुणस्थान में सत्ता 102 की, क्योंकि 45 और एक 46 रह गई ना, 102 बची। इनमें 46 रह गई और एक प्रकृति संजुलन लोभ, उसका यहाँ क्षय हो गया। अभी रह गई 101। इन्होंने 11वां गुणस्थान क्यों नहीं लिया? क्योंकि इन्होंने छपक श्रेणी के अनुसार बात की है, उपसम श्रेणी की चर्चा नहीं। 12वें गुणस्थान में 101 और 47 की सत्ता नहीं, यहाँ 16 प्रकृतियों का फिर क्षय हो गया। अब 101 में से 16 गई तो बची 85। 63 प्रकृतियों का नाश हो गया, 85 प्रकृति सत्ता में बच गई। कर्मन की 63 प्रकृति नाश। कुछ लोग बोलते हैं चौ कर्म की, ऐसा नहीं बोलना, कर्मन की 63 प्रकृति नाश, चौ कर्म की नहीं। 63 प्रकृतियां, 47 तो घातिया की है, 13 नाम की है, 3 आयु की है। इसलिए कर्मन की 63 प्रकृति नाश, ये सही उच्चारण। तो 13वें गुणस्थान में 85 की सत्ता और 63 का ही सत्ता नहीं। अब आए 14वें गुणस्थान में। 14वें गुणस्थान में द्विचरम समय में, अर्थात अंतिम से पहली में 72 की सत्व विच्छुत्ति हुई और नीचे अंतिम में 13 या 12 की सत्व विच्छुत्ति हुई। क्या मतलब? अगर तीर्थंकर हैं तो 13 की सामान्य है, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं है, तो शेष 12 बची, उनकी बंध विच्छुत्ति, सत्व विच्छुत्ति हो गई, संपूर्ण कर्मों का नाश हो गया। अब हम पूछें क्या समझ में नहीं आया? अब कुछ नहीं बन सकती बात। आ गया? चलिए ठीक है, आगे बढ़े। लब्धियां समझा दीजिए। ये तो करणानुग दीपक भाग 1 का सवाल है, फिर भी थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए, लब्धियां 5 होती हैं। पहली लब्धि क्षयोपशम लब्धि। ये कब होती है? लब्धि कहते हैं प्राप्ति को। ये क्षयोपशम लब्धि कब होती है? जब पाप कर्मों का अनुभाग अनंत गुणा हीन हीन उदय में आने लगे, तब कहेंगे क्षयोपशम लब्धि हुई। और पाप कर्मों का अनुभाग हीन हीन उदय में आएगा तो परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी, तब दूसरी लब्धि हो गई विशुद्धि लब्धि। अर्थात पाप कर्मों का अनुभाग हीन हीन उदय में आने से जो परिणामों में विशुद्धि हुई, हमने कहा विशुद्धि लब्धि, थोड़े परिणामों में विशुद्धि की प्राप्ति हुई। अब विशुद्धि की प्राप्ति हो और उस समय किसी गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा, मुनि के द्वारा, जिनवाणी के द्वारा मान लो उपदेश देशना प्राप्त हो जाए, तो देशना का ग्रहण भी करे, सुने भी और याद भी करे और चिंतन भी करे। 3 चीजें, पहले ग्रहण करना, फिर उसके बाद याद रखना, फिर तीसरी बात उसका चिंतन होना। जब चिंतन हुआ तब फिर परिणामों की विशुद्धि बढ़ी और प्रायोगिक लब्धि में आ गए। प्रायोगिक लब्धि में क्या होता है? प्रायोगिक लब्धि में यह होता है, एक तो सारे कर्मों की स्थिति घट के अंत कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है, पहला काम।
दूसरा काम, नवीन बंध और भी कम स्थिति वाला होता है, अंतःकोणाकुंडी से कम स्थिति वाला होता है। तीसरी बात, पाप कर्मों का जो अनुभाग है बजाय 4 प्रकार के 2 प्रकार का रह जाता है। हमने आपको बताया था ना, नीम, कांजी, विष और हलाहल अभी आया था पहले। और परिणामों की विशुद्धि से क्या हुआ, जो विष और हलाहल रूप जो अनुभाग था वो घट के नीम और कांजी रूप रह जाता है। जब ऐसा होता है तब होती है प्रायोग्य लब्धि। ये 4 लब्धियां भव्य अभव्य दोनों के हो सकती है। अभव्य के भी यहाँ तक गाड़ी चल सकती है। अब यहाँ के बाद आई करण लब्धि, माने सम्यक्त के योग्य परिणामों की विशुद्धि प्राप्त होना, वो करण लब्धि। करण लब्धि में प्रवेश होगा तो नियम से सम्यक दर्शन प्राप्त होगा ही। इस तरह ये 5 लब्धियां होती। आगे अचलावली की डेफिनेशन लिखवा दीजिए, लिख लीजिए, क्या बात है। अचलावली, कर्म बंद होने के बाद जो सबसे पहली आवली है कर्म बंद होने के बाद जो पहली आवली है उसे अचलावली कहते हैं। क्यों कहते हैं कि उस एक आवली काल में उन कर्मों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए वो अचल आवली है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कर्म जैसे के तैसे रहते हैं, इसलिए उसको कहते हैं अचलावली। अभी बंधी तो पहली आवली में ज्यों की त्यों, अब उसके बाद कुछ भी हो बात अलग है, उसे अचलावली कहते हैं। हमें भाग 3 पढ़ना है, 2 तो पढ़ लें पहले फिर देखेंगे आगे। उभयोदय प्रकृतियों में से किन्हीं के नाम बताइए, बची हुई सारी जो सूर्योदय या परोदय में नहीं है, सारी उभयोदय में, सारी की सारी। निरंतर शांतर प्रकृति का टाइम पीरियड लिख नहीं पाए, उन्हें बता दीजिए। स्पष्ट है, निरंतर बंधी प्रकृति कम से कम एक अंतर्मुख के लिए बंधेगी। वो निरंतर, जैसे आयु, आयु का बंध होगा ना तो कम से कम एक अंतर्मूर्त के लिए बंधेगी। ऐसा नहीं कि एक समय आयु बंधे और फिर हट जाए, ऐसा नहीं होगा। और शांतर का मतलब होता है एक समय बंधे, 2 समय बंधे, अंतर्मूर्त भी बंधे फिर छूट जाए, वो शांतर। उद्वेलना और विसंयोजना एवं संयोजना में अंतर स्पष्ट नहीं हो पा रहा। नहीं, स्पष्ट अंतर है बिल्कुल, कोई आपत्ति नहीं। देखिए, मिथ्यात्व के जब 3 टुकड़े होते हैं तब मिथ्यात्व 3 टुकड़े रूप स्वयं होता है। उसकी जो प्रकृति, उसका जो सत्व है ना, अन्य रूप परिणमन नहीं करता। लेकिन विसंयोजना में तो अनंतानबंदी का जो सत्य है ना, वो अन्य रूप परिणमन कर जाता है। दोनों में बहुत अंतर है। एक इंद्रिय जीव के संस्थान शयनन क्या बनेगा, एक इंद्रिय जीव के हुंडक संस्थान बनेगा, और शयनन, उसमें शयनन होता ही नहीं। ध्यान से, एक इंद्रिय जीव के शयनन का मतलब होता है
हड्डियों के बंधन विशेष को सेनन कहते हैं। हड्डियों के बंधन विशेष को सेनन कहते हैं। एक इंद्रिय जीवों के शरीर में हड्डियां होती नहीं, इसलिए उनके सेनन होता नहीं। होता ही नहीं। एक सज्जन ने प्रश्न किया था, आपने पानी छाना, 10 जीव निकाल दिए, अब उसमें स्थावर जीव रह गए। अब आपने उस पानी को उबाल लिया, मुनि महाराज को देना है। तो वो एक इंद्रिय जीव तो सारे उसमें मरे पड़े हैं, फिर आपने महाराज को दिया तो क्या फायदा? महाराज ने जीव तो सारे खा ही लिए। एक सज्जन ने प्रश्न किया, उत्तर क्या है? एक इंद्रिय जीवों का शरीर जल, जैसे जल का एक है ना, तो जल रूपी ही है। देखो परिभाषा, जल कायिक जीव किसे कहते हैं? जल ही जिसका शरीर है उसे जल कायिक जीव कहते हैं। उसका शरीर अन्न नहीं बना, जल ही उसका शरीर है। जल में आत्मा आई और रहने लगी, बस इतना, उसका शरीर बन गया। शरीर कैसा है? जल रूप है। जब वो आत्मा निकल गई, मर गई, तो क्या हुआ? कुछ नहीं, उसकी बॉडी वहां नहीं रहती। आप सोच रहे हैं कि पानी छान दिया, 30 जीव तो निकल गए, अब उसमें स्थावर जीव हैं, अब आपने उबाल दिया तो उसमें जो जीव है सारे मरे पड़े? नहीं, एक भी नहीं मरा पड़ा, क्योंकि जल ही उसका शरीर था। आत्मा निकल गई, जल जल रूप रह गया। उसकी बॉडी, हड्डी हो, खून हो, मांस हो, नहीं, कुछ नहीं। जीवों का जो शरीर होता है उसका मांस होता है। दो इंद्री कोई भी ले लो आप, दो इंद्री में केंचुआ है, लट है, कोई भी है, उसका शरीर वो मांस है, उसमें हड्डी भी है, खून भी है, सब। आगे, तो एक इंद्रिय जीव का संस्थान और सहनन, एक इंद्रिय जीव का संस्थान तो बन जाएगा, असम प्राप्ता सुपाटिक नहीं, हुंडक, लेकिन सहनन नहीं बने। भाव भेद अगर स्त्री या नपुंसक हो, तो द्रव्य भेद पुरुष भेद हो, कृपया समझाइए। हाँ, कोई आपत्ति नहीं। जैसे आचार्यों ने क्या लिखा, कोई पुरुष है शरीर से पुरुष, लेकिन बहुत डरता है, बहुत शर्माता है, हर चीज में पीछे पीछे चलता है, तो समझना शायद उसके स्त्री भेद, भाव स्त्री भेद का उदय है। अब उल्टे चले, कोई शरीर से तो स्त्री हो और बहुत बोल्ड हो सकता है उसके भाव भेद पुरुष का उदय हो। जैसे मान लो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, या जैसे मान लो यूपी की पहले थी ना मुख्यमंत्री मायावती, या जैसे इंदिरा गांधी। ऐसी जो महिलाएं हैं ये द्रव्य से स्त्री हैं और भाव से पुरुष हो सकती है, हम गारंटी नहीं कर सकते। शरीर से तो दिख रही है स्त्री, बोल्डनेस कितनी है, पुरुष जैसी। इसको क्या कहते हैं? वेद वैषम्य, वेद की विषमता। शरीर कुछ, भाव कुछ, वेद की विषमता कहलाती है। और ये वेद की विषमता सिर्फ कर्म भूमि स्त्री मनुष्यों में और त्रिंचों में होती है, और कहीं नहीं होती। नारकियों में नहीं होती, नारकी सब नपुंसक होते हैं। देवों में देव और देवी दो वेद होते हैं, वेद वैषम्य में नहीं होता। भोग भूमि में वेद वैषम्य में नहीं होता। अच्छा, कर्म भूमि के त्रिंच मनुष्यों में वेद वैषम्य हो सकता है।
ऐसे। कभी आपने सुना होगा इनके बारे में एक बात और समझने की, जो वेद होता है ना वो जीवन में बदलता नहीं, ना द्रव्य वेद ना भाव वेद। हमने तो अखबार में कई बार पढ़ा, लड़का लड़की बन गया, लड़की थी लड़का बन गई। नहीं, ऐसे नहीं, गलत। सही बात क्या है वो समझे। बात एक्चुअली है क्या, किन्हीं किन्हीं जीवों का लिंग स्पष्ट नहीं होता। एक बार हम केकड़ी गए थे, तो सुधा सागर जी महाराज के साथ एक क्षुल्लक जी हैं, उन्होंने हमें बुलवाया। हम गए तो हमसे बोले, देखो ये सज्जन अपने बेटे को लाए हैं, इस बेटे का लिंग ना स्त्री है ना पुरुष है, अब इसे क्या माना जाए। हमने कहा महाराज जी हम क्या बताएं, अब ये तो जब ये बड़ा होगा अपने आप मालूम पड़ेगा। अब होता क्या है, जिन जीवों का लिंग स्पष्ट नहीं होता, आपने उसका नाम मान लो लड़की का रख लिया, और लिंग स्पष्ट हुआ 8-10 बरस बाद ऑटोमेटिकली वो निकला पुरुष का, तो आपने कह दिया एक लड़की पुरुष बन गई। नहीं, ऐसे नहीं होता। जिनका अस्पष्ट लिंग है उनका स्पष्ट लिंग हुआ तो वो पुरुष का मालूम पड़ा। कोई नहीं बदल सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई ऊपर से अंग लगा ले तो लगा लो, बच्चे थोड़े ही हो सकते हैं, दूध थोड़ी आ सकता है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। जैसे पहले एक थी ना नवरात्रिलोबा, उसने जब देखा, वो बैडमिंटन की प्लेयर थी, उनने जब देखा मुझे गोल्ड मेडल नहीं मिल रहा, हाँ वो पुरुष, तो उसने क्या किया, सारे अंग स्त्री के लगा लिए, नाम भी बदल लिया, नाम हो गया नवरात्रिलोबा, और स्त्रियों के साथ खेल के टॉप में आ गया, विश्व में मशहूर हो गया। लेकिन उसके बच्चे थोड़ी पैदा हो सकते हैं, ऊपर लगवा लिया, उससे क्या हुआ। इसलिए जीवन में वेद बदलता नहीं, वेद वैषम्य पाया जा सकता है, इतना हो सकता है। अब अंतिम प्रश्न आज का, ऐशक कीर्ति नाम कर्म की उदय विच्युति और बंध विच्युति किन गुणस्थान में होती है। अभी आपको पढ़ाया था ना। प्रश्न देखिए 226, प्रश्न नंबर 226, इसमें स्पष्ट है बिल्कुल। अयशस कीर्ति की बंध विच्युति उदय विच्युति के बाद होती है, अर्थात अयशस कीर्ति की इसका उदय तो होता है चौथे तक, बंद होता है छठे तक। एक प्रश्न और ले लेते हैं, गतिबंध और आयुबंध में क्या अंतर है। आयुबंध जीवन में बस 8 बार हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। गतिबंध तो आपके प्रति समय होता है, आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, गतिबंध तो प्रति समय होता है। इसलिए दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। आयु का काम है आपको शरीर में रोके रखना आत्मा को, और गति का काम है जहां जन्म लेना है वहां तक आत्मा को ले जाना। इस तरह दोनों कर्म अलग हैं और दोनों का बंध भी अलग अलग होता है। समय आपका हो गया, मेहनत भी पूरी हो गई आज।
चलिए, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।